नंदनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल तकरीब में महाराष्ट्र के लिए भी जारी किए प्रॉपर्टी कार्ड्स। शिंदे ने पीएम का अदा किया शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में करेंगे शिरकत। रियासत के लिए गैर मुल्की सरमाया राग़िब करने पर रहेगी तवज्जो मरकूज। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान हो रहे हैं सेहतयाब। डॉक्टरों ने कहा जल्द ही सैफ को किया जाएगा डिस्चार्ज। बांद्रा पुलिस ने करीना कपूर का बयान किया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा रियासत में खत्म हो गया है पुलिस का खौफ। सैफ अली खान पर हमला हुकूमत की नाकामी को करता है जाहिर। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल तकरीब में महाराष्ट्र के लिए ऑनरशिप कार्ड जारी किए, जिसके मुताबिक रियासत के 15,000 गांव के लोगों को ऑनरशिप कार्ड फराहम किए जाएंगे, जिसके मुताबिक वो खुद अपनी जमीनों के मालिक होंगे। ये जानकारी आज महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर ने दी। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की, संपत्ति के अधिकृत कागज की। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 14 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभारी हूं कि आज महाराष्ट्र के 15,000 गांवों में पहले फेज में स्वामित्व का कार्ड मिलेगा। गांव के जो छोटी छोटी गांव होते हैं, जिसमें आदिवासी बस्तियां हैं, धनगर समाज की बस्तियां हैं, हमारे भारतीय समाज की बस्तियां हैं और गांव है, यहाँ पर स्वामित्व का कभी उनको कार्ड नहीं मिला था। इस वजह से उनके पास घर होने के बाद भी उनको योजना के लिए, उनको लोन लेने के लिए, जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो सरकार की योजना है, ये योजना के लिए उनको प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था। लेकिन आज एक बहुत बड़ी पहल माननीय मोदी जी ने की है और आज हम स्वामित्व का जो कार्ड देंगे महाराष्ट्र पे, ये पहला फेज होगा, आगे चलकर दूसरा फेज है। महाराष्ट्र के नए वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने भी ऑनरशिप कार्ड जारी करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। शिंदे ने कहा कि इससे महाराष्ट्र के लाखों गरीब लोगों को फायदा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में अनेक योजना, कई योजनाएं जो गरीब जनता है, माता बहनें हैं, उनके लिए शुरू की। और इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आज की है स्वामित्व योजना, प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने की योजना। आज 50,000 गाँव में 65 लाख लोगों को इसका फायदा हो रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर शुरू रहेगी और लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। ये प्रॉपर्टी कार्ड नहीं होने की वजह से बहुत ही गांव में डिस्प्यूट रहते थे। मेरी जमीन कहाँ है पता नहीं होती, फिर उस पर कोई कब्जा कर लेता और इसके वजह से बहुत ही गांव में भी अशांति रहती थी।
मनमुटाव रहता था। इसके वजह से पूरी तरह गांव वालों को राहत मिलेगी और ये प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से बैंकों का लोन भी मिलेगा। कई लाभ। महाराष्ट्र के नए वजीर आला अजीत पवार ने सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में अमन अमा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अजीत पवार ने कहा कि आप लोगों ने हमसे सैफ अली खान पर हमले के बारे में पूछा, लेकिन आप लोगों ने मुकम्मल मालूमात हासिल किए बगैर मुख्तलिफ कहानियाँ चलाई। CCTV चेक किया जा रहा है। अब हम इस बात का भी जायजा ले रहे हैं कि मुलजिम चोरी की नीयत से गया था या कुछ और मकसद के तहत वहां गया था। हुकूमत में रहते हुए हमारी कोशिश यही है कि रियासत के हर हिस्से में अमन अमा की सूरत हाल बेहतर रहे। सैफवर जो हल्ला झाला तिथं तुम्ही लगेच आम्हाला विचारलं आणि तुम्ही नंतर पूर्ण माहिती न घेता वेगवेगळ्या न्यूज चालवल्या, तो तुमचा अधिकार आहे। काही जण म्हणले मुंबईमध्ये कायदा सुव्यवस्था ढासळली। ज्यावेळेस त्या खोलात आपण गेलो, तपास केला, ती व्यक्ती पण आपल्याला सापडलेली आहे, CCTV मध्ये क्लिअर दिसती। अजूनही चौकशी चाललेली की तो आत कसा गेला, तो चोरीच्या इराद्याने गेला का त्यांच्यातले कोणी त्यांना इन्व्हॉल्व होतं, त्या सगळ्या गोष्टी ते तपासून घेतल्या जातात आणि एकंदरीतच राज्य सरकारमध्ये पुढील काम देवेंद्रजी असतील। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमिताभ बच्चन के जिगर के खराब होने के वक्त सेठ गोवर्धन दास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज और राजे एडवर्ड मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से मशवरा किया गया था। देवेंद्र फडणवीस सेठ गोवर्धन दास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज और राजे एडवर्ड मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के 7 साला इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। इन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज ने अपने काम करने का तरीक़ाकार की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून आपल्या या सगळ्या संस्थांमध्ये अधिक आधुनिकता कशी आणता येईल असा आपला प्रयत्न चाललेला आहे। जे काही चांगलं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी कसं सुरू करता येईल हा आपला प्रयत्न चाललेला आहे आणि मला या गोष्टीचा आनंद आहे की अगदी ज्यांना सदी के महानायक म्हणतात ते अमिताभ बच्चन देखील फॅटी लिव्हर। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस 20 से 24 जनवरी तक दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के इजलास में शिरकत करने वाले हैं। 19 जनवरी से शुरू होने वाले इस दौरे का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक अहम मुकाम के तौर पर महाराष्ट्र की पोजीशन को मजबूत करना और आलमी सतह पर रियासत की सलाहियत को उजागर करना है। इस दौरे में वज़ीर सनत उदय सामंत समेत मुख्तलिफ वफूद वज़ीर आला के साथ होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में होती है। वहां पर दुनिया के सारे बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग होती है, आदान प्रदान होता है। वहां पर इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसके ऊपर एक प्रकार से आदान प्रदान होता है। तो मैं उसी दृष्टि से वहां पर जा रहा हूं। देश और दुनिया के बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मेरी बैठकें तय हुई है और मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट ये महाराष्ट्र में लाने के लिए हम लोग सफल रहे। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान सेहतयाब हो रहे हैं और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वादा है कि सैफ अली खान पर हुए हालिया जानलेवा हमले में इनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी के करीब समेत मुतअद्दिद जगहों पर जख्म आए हैं। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान की हंगामी सर्जरी की गई थी। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि अदाकार को ICU से बाहर मुंतकिल किया गया और अब वो सेहतयाब हो रहे हैं। बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर का बयान रिकॉर्ड किया। करीना ने अपने बयान में बताया कि जब हमला हुआ तो बच्चों और ख़वातीन को 12वीं मंजिल पर भेज दिया गया था। सैफ ने ख़वातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश की। सैफ ने मुदाखलत की तो हमलावर जहांगीर तक न पहुंच सका। करीना ने पुलिस को बताया कि हमलावर ने घर से कोई चीज़ नहीं चुराई, वो बहुत जारहाना था। इसने सैफ पर कई बार हमला किया। करीना ने मजीद कहा कि हमले के बाद वो डर गई थी, इसलिए करिश्मा इन्हें अपने घर लेकर गई थी। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने के बाद मुलजिम बांद्रा से दादर में कबूतर खाने के इलाके में गया, जहां इसने मोबाइल की दुकान से हेडफोन खरीदे। CCTV फुटेज से इस बात का पता चला है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वाक़े के बाद सुबह 9 बजे हेडफोन खरीदे थे। पुलिस ने इलाके की दीगर दुकानों के CCTV फुटेज भी हासिल किए हैं।
सैफ अली खान पर हमले के बाद मुंबई पुलिस सरगर्म हो गई है। पुलिस ने रात के वक्त घूमने वाले मुलजिमीन से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की जानिब से पूछगछ के लिए कल रात मुंबई के मुख्तलिफ हिस्सों से कई अफराद को थानों में लाया गया। साथ ही सैफ अली खान के घर के आसपास जो दुकानें देर रात तक खुली थी, इन दुकानदारों को पूछगछ के लिए थाने ले जाया गया। रात भर पुलिस 15 से ज्यादा अफराद को पूछगछ के लिए थाने लेकर आई थी। सैफ अली खान पर हमले का मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले की संगीनी को देखते हुए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 35 से ज्यादा टीमें तश्कील दी हैं और मुलजिम की तलाश जारी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है, उन पर अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए हैं, इसके अलावा उन पर कई पत्थर भी फेंके गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल पर हमले की खबर है और ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कई पत्थर फेंके गए हैं। तो वो एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, उनके काफिले पर ये हमला हुआ है। उनको काले झंडे दिखाए गए हैं, सियाह झंडे भी दिखाए गए हैं। आपने एक वीडियो भी जारी किया है और वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि 7 पत्थर फेंके गए। मुकामी लोगों से भी हुई अशरार की झड़प, जो मुकामी लोग थे उनसे भी इनकी झड़प हुई है। और आम आदमी पार्टी के तर्जुमान वैभव इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। वैभव, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी की जो रैली थी या प्रोग्राम था उस पर पथराव हुआ है। क्या निशाना अरविंद केजरीवाल थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो गुंडागर्दी वाला चेहरा है, ये देश की जनता के सामने पहले से आ चुका है और ये जो प्रयास कर रहा है ये इनकी हार दिखा रहा है। देखिए, हम लोग गांधी जी को, हम लोग भगत सिंह को और हम लोग अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है गुंडागर्दी का। इनके पास एक से एक छठे छठाई गुंडे हैं, चाहे वो रमेश बिदूड़ी के रूप में हो, चाहे प्रवेश वर्मा के रूप में। और ये लोग का काम है किस तरह से इलेक्शन को बाधित किया जाए, वोटर्स को उनके राइट से महरूम किया जाए और इस तरह की हरकतें किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में अरविंद केजरीवाल है और हम इन किस तरह से डरने वाले नहीं है। आप जो करना है आप कर लो, लेकिन हम अपने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते। बिल्कुल वैभव, एक चीज यहाँ पर और सामने आ रही है कि डॉक्यूमेंट्री केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई जा रही थी, उसको लेकर भी हंगामा हुआ है। क्या उसी सिलसिले की एक कड़ी है और कौन शामिल था इसमें जो हमला हुआ है, कुछ क्लियर करेंगे इसको? देखिए, सुनने में आ रहा है कि प्रवेश वर्मा जी के कुछ लोग थे, प्रवेश वर्मा जी ने भेजे थे उनको, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट इज येट टू कम। वी रिक्वेस्ट कि दिल्ली पुलिस इस पे एक निष्पक्ष कार्रवाई करे और एक दिल्ली में एक पूर्व सीएम, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है और दिल्ली पुलिस का ये क्या स्थिति है सुरक्षा की, ये पोल खोलती है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह का सुरक्षा मॉडल दिल्ली के लिए दिया है, ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस डायरेक्ट उनके कंट्रोल में आती है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जब इतने बड़े नेता पर हमला हो सकता है तो फिर बाकी दिल्ली की जनता के लिए क्या हाल होगा। और ऐसे ही नहीं कहते, दिल्ली में हर रोज 17 महिलाओं का अपहरण होता है, 10 बच्चे रोज अगवा होते हैं, 3 महिलाओं का रेप होता है। ये वैभव जी आचार संहिता लागू हो गई है दिल्ली में, तो क्या इलेक्शन कमीशन से भी आपने इसमें शिकायत की है? क्या पुलिस के पास आप गए हैं? अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, हमने अपनी कंप्लेन की, हमने सारे अपने फुटेजेस सबमिट किए, सारे प्रूफ दिए हैं। अभी देखते हैं किस पे क्या कार्रवाई होती है। और हमें दिल्ली पुलिस और इनकी तोता एजेंसियों से तो कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है प्रवेश वर्मा और रमेश बिदूड़ी जैसे लोगों के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस ताल्लुक से वीडियो भी जारी किया है, जिसमें 6 से 7 पत्थर फेंके जाने की खबर है। काले झंडे भी दिखाए गए हैं, जो काफिला गुजर रहा था अरविंद केजरीवाल का, उसको काले झंडे भी दिखाए गए हैं। अदाकार सैफ अली खान पर हमला केस में सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर ने हमले की रात सैफ को अस्पताल मुंतकिल करने से मुताल्लिक तफसीलात से पुलिस को वाकिफ करवाया।
भी नहीं हुआ था, पूछताछ के लिए बुलाया था, बट ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। स्थिति थी जो मीटर लाइट देने के लायक वो भी नहीं थे, बट जिससे भी जब उनके साथ में एक यंग आदमी थे तो उन्होंने ऐसा हाथ दिखाया, मैंने चला ठीक है जो भी उनको कृपा करके ठीक कराओ। मैंने पैसे के लिए ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, तो इसके बारे में मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी परिवार की तरफ से, सैफ अली खान के परिवार की तरफ से या करीना की तरफ से कोई संपर्क या किसी ने आपसे कांटेक्ट कुछ किया है? जी नहीं, अभी मेरे से उनका कोई कॉल या कोई मुलाकात या वार्तालाप कोई कुछ भी नहीं हुआ। अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के सदस्य नाना पटोले ने जोर देकर कहा कि ये रियासत के वज़ीर आला की नाकामी है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मशहूर शख्सियात, गांव के सरपंच और आम लोग महफूज नहीं है। नाना पटोले ने इल्जाम लगाया कि पुलिस हुकूमत के कहने पर काम करती है, अच्छे अफसरान को साइडलाइन कर दिया जाता है। देखो, महाराष्ट्र में सेलिब्रिटी भी सुरक्षित नहीं है, गांव का सरपंच भी सुरक्षित नहीं है, आम पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है। अगर सरकार के विरोध में आवाज उठाने की बात हुई तो जिस तरह से परभनी में एक लॉ के स्टूडेंट को भी पुलिस कॉम्बिंग के माध्यम से मारा गया था, ये स्पष्ट है। तो पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है। महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती से लेके पोस्टिंग तक IAS के कमीशन लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, ये स्पष्ट हो गया। सैफ अली खान पर हमले पर एनसीपी के कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक शख्स ने इनके घर में घुसकर हमला किया, खुशकिस्मती से वो बच गए। साथ ही ये भी जरूरी है कि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुजरिम को किसी न किसी सूरत में जरूर पकड़ा जाएगा। It's a very unfortunate incident which took place with Saif Ali Khan. A person entered his house, attacked him, fortunately, and we are thankful to the Lord that he has been saved and he is okay and getting better now. अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर एनसीपी लीडर जीशान सिद्दीकी का कहना है कि इस तरह के हमलों को फिरका वाराना जाविया नहीं दिया जाना चाहिए। हम सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहेंगे कि मुल्क के हर शहरी की हिफाजत हो और अमन व अमान बरकरार रहे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये एंगल देना सही नहीं होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जरूर है और उसे मुंबई में, खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है, मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो मुझे शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने कहा कि सैफ अली खान पर हमले का मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस के पास फिल्म देखने का वक्त है, लेकिन वो रियासत में पैदा होने वाली हंगामी सूरत-ए-हाल को देखने से कासिर हैं। मशहूर फिल्म स्टार सैफ अली खान के घर चोरी हुए करीब 38 से 40 घंटे के ऊपर होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक चोर का कोई अता पता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमने चोर को पकड़ लिया। चंद घंटों बाद पुलिस महकमे के लॉ एंड ऑर्डर के ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, अभी पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। ये क्या चल रहा है? मतलब आम जनमानस को कैसे भरोसा दिलाओगे कि मुंबई सुरक्षित है, जब चोर उचक के दिन दहाड़े चोरी करेंगे, चाकू से हमला करेंगे, लोगों को घायल करके भाग जाएंगे, आप उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये रियासती वजीर संजय सिरसत ने सैफ अली खान पर हमले को अफसोसनाक करार दिया और इस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुलजिम को पकड़ने के लिए हुकूमत की कोशिश जारी है। इन्होंने इस मामले पर सियासत करने पर अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। ऐसा नहीं होता, सैफ अली खान रहो या तो कोई भी रहो, जिसी के ऊपर अटैक हो जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसका निंदा ही करेगा। रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए शक्तिपीठ हाईवे की तामीर के लिए ज़मीन देने से नांदेड़ के किसानों ने सख्त मुखालफत की है। इस मामले में रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान ने भी अपनी हिमायत जाहिर करते हुए कहा कि किसानों का मौक़िफ़ ही उनका मौक़िफ़ है। अशोक चौहान ने कहा कि शक्तिपीठ हाईवे के सिलसिले में किसानों की बात को सुनना और उनके खदशात को दूर करना ज़रूरी है। जमीन आहेच ना सगळ्यांनी, माझी अपवाद कोणाचं असं, कारण जे काही ठरलं असेल त्याप्रमाणे होईल, परंतु आम्ही त्याच्यामध्ये काय मार्ग कसा काढता येईल आपल्याला, मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत, शेतकऱ्यांनाही भेटणार आहोत आणि त्यामध्ये आपल्याला पर्याय मार्ग का काढता येईल का।
जलगांव में इकरा एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एचजे थीम आर्ट्स एंड साइंस सीनियर कॉलेज में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और माहौलियात के शोबे में पेशरफ्त के मौजू पर रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास की सदारत डॉक्टर करीम सालार ने की। इफ्तिताह प्रोफेसर दीपक दलाल, डायरेक्टर ऑफ केमिकल साइंस यूनिवर्सिटी के हाथ हुआ। अपने सदारती खिताब में डॉक्टर करीम सालार ने कहा कि बैन शोबा जाती कॉन्फ्रेंस का गौर फिक्र पायदार तरक्की के लिए मुआविन होगा। और मुस्लिम की बात भी करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा, आप ताली बजाते उस वक्त जब ये बातें होती है। इश्यूज समाज में तय करने चाहिए कि जो ऐसी बात करेगा उसको वोट नहीं देंगे, जो हमारी इंसानियत की बात करेगा, जो इंसानों को बचाने की बात करेगा, जो इस कंट्री को एक ऐसी कंट्री बना। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कहना है कि तक़सीम के बाद हिंदुस्तान का चैलेंज एक पड़ोस की तामीर नौ का रहा है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान फ़राख दिलाना और गैर बाहमी नुक़्ते नज़र, फंडिंग और तवानाई, रेल और सड़क के राब्तों की हिमायत के ज़रिए ऐसा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने अपने छोटे पड़ोसियों के लिए एक इंश्योरेंस के तौर पर काम किया है। India's challenge has been to rebuild a neighborhood in the aftermath of the partition. It is now doing so through a generous and non-reciprocal approach, funding and supporting energy, rail and road connectivity, expanding trade and investment, and intensifying exchanges and contacts. In times of crisis, be it the pandemic or the economic meltdown. इस बुलेटिन फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।